हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके टुडे। रिसेंटली आपने इस तरह की खबरें सुनी होंगी कि पार्लियामेंट के अंदर एक स्पेशल सेशन जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा 18 से लेकर और 22 सितंबर के बीच में। और ये काफी इंपॉर्टेंट एक न्यूज है। उसके बाद में दोस्तों हमने कई तरह की खबरें सुनी कि शायद हो सकता है जो केंद्र सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो ला सकती है, या फिर वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल है वो पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन के दौरान ला सकती है, ऐसा कुछ सोर्सेज ने कहा। लेकिन अभी हाल ही में हमें एक खबर मिली है कि जिसे हम इंडिया बोलते हैं उसे हम शायद अब आगे भारत बोले। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, कॉल्स फॉर रीनेमिंग इन पार्लियामेंट स्पेशल सेशन, इस तरह की खबरें हमें देखने को मिल रही है। भारत नॉट इंडिया। तो इस खबर को आइए डिस्कस करते हैं। एक नई स्पेशल सीरीज आपके लिए लाई गई है। बर्निंग टॉपिक जो होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। तो आई होप यू लाइक दिस सीरीज। और जो भी आपकी एडवाइस हो, जो भी आपके सुझाव हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, और आपको अगर ये सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आइए शुरुआत करते हैं। तो एक तरीके से आप मान सकते हैं कि जो कंट्रोवर्सी है वो एक क्रिएट हो चुकी है नेम ऑफ द कंट्री के ऊपर। अच्छा, ये शुरू कहां से हुई है उससे जानने से पहले आप ये जान लें कि ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है ये कांग्रेस के एक आरोप के साथ में शुरू हुई है। अभी हाल ही में G20 समिट के बारे में हम कई तरह की खबरें देख रहे हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये 9 सितंबर और 10 सितंबर को आयोजित होने वाली है दिल्ली के अंदर, जिसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर, जो खोला गया है इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ITPO कॉम्प्लेक्स के अंदर। ये सब हमें पता है। अब दोस्तों, जब भी इस तरह के इवेंट होते हैं तो उस देश के जो राष्ट्रपति हैं एक स्पेशल इवेंट रखते हैं। तो यहाँ पर हमें देखने को मिला कि द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ गया है। मतलब जो डिनर, एक स्पेशल G20 समिट के ऊपर डिनर होगा जिसको ऑर्गेनाइज किया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। इन्होंने देखो, मेरे मुंह से भी इंडिया ही निकल रहा है, आप समझ पा रहे हैं। तो एक काफी बड़ी कंट्रोवर्सी है इसके लेकर। तो हाल ही में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जरूर लिखा जाता था, जो गैजेट पास होता था प्रेसिडेंट के पास से, उसमें हमें यहाँ पर देखने को मिलता था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन अभी हाल ही में जो इमेज हमारे सामने आ रही है, सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट भी हो रही है, उसमें लिखा हुआ है प्रेसिडेंट ऑफ भारत। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूव कर दिया गया है और अब प्रेसिडेंट ऑफ भारत किया गया है। जो सैटरडे 9 सितंबर को डिनर होने वाला है G20 लीडर्स के बीच में, इसको ऑर्गेनाइज किया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब द्रौपदी मुर्मू जी ने। अब यहाँ पर हमें ये पता चला है कांग्रेस के ऑब्जेक्शन से, ये ऑब्जेक्शन सबसे पहले लगाया जयराम रमेश ने। इन्होंने कहा है, सो द न्यूज इज इंडीड ट्रू। मतलब राष्ट्रपति भवन हैज सेंट आउट ए इनवाइट फॉर ए G20 डिनर और सितंबर 9 इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ भारत। मतलब अब नाउ आर्टिकल 1 इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैन रीड भारत, that was India, shall be a union states, but now even this union of states under Azad। कुल मिला के मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ वो ये है कि जो जयराम रमेश है, इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में खबर दी। जो कांग्रेस के लीडर हैं, इन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इंडिया का जो नाम चेंज है करके अब भारत करने वाली है। मतलब कुल मिला के भारत का नाम बदलने वाला है और भारत हमारे सामने एक नया नाम देखने को मिलेगा। उसके बाद में हेमंत बिस्वा शर्मा जो CM है असम के, इन्होंने भी एक ट्वीट किया कि रिपब्लिक ऑफ भारत, हैप्पी टू प्राउड दैट आवर सिविलाइजेशन इज मार्चिंग अहेड बोल्डली ऑफ टुवर्ड्स अमृत काल। तो कुल मिला के इनका ये भी कहना है इनडायरेक्टली कि जो इंडिया शब्द होता है, इंडिया जिसे हम बोलते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है स्लेवरी को। कई तरह के स्टेटमेंट हमें देखने को मिले हैं रिसेंटली कुछ सालों में, जिसमें कहा गया है कि जो इंडिया शब्द है ये रिप्रेजेंट करता है स्लेवरी को। और ये काफी पुराना नाम है, अंग्रेजों ने ये नाम निकाला था। तो इस टाइप से कुछ हमें कई तरह के स्टेटमेंट देखने को मिले हैं। अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से भी जो ट्वीट है वो आया है। और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जो CM है दिल्ली के, इन्होंने कहा है, मोदी गवर्नमेंट इज रेटल्ड बाय इंडिया अलायंस। मतलब कुल मिला के अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि इंडियन अपोजिशन जो पार्टीज है इन्होंने इंडिया अलायंस बनाया है। ठीक है, 18 जुलाई को उसकी फर्स्ट जो मीटिंग हुई बेंगलुरु में हुई थी। तो कुल मिला के सेंट्रल गवर्नमेंट को टारगेट करने के लिए जो अपोजिशन पार्टीज है इन्होंने मिलकर एक इंडिया नाम से अलायंस बनाया है। इसको टारगेट किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ऐसा कहना है CM अरविंद केजरीवाल का। और उन्होंने ये भी कहा है कि कल को इंडिया अलायंस अपना नाम बदलकर अगर भारत रख लेता है तो क्या देश का नाम फिर से भारत से बदल दिया जाएगा? ऐसा कुछ ऑब्जेक्शन इन्होंने लगाया है।
तो दोस्तों यहाँ पर कई तरह के ऑब्जेक्शन हमारे सामने आ रहे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है हमारे सामने कि हाउ वाज द नेम केप्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये जो नाम पड़ा था इंडिया और भारत, ये किस तरह से पड़ा था। दोस्तों ये कोई बहुत आसान काम नहीं था। किसी भी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है उसके बाद में उस कंट्री का जो नाम हम देते हैं वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क होता है, क्योंकि इसमें आप समझ पा रहे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कई तरह की जो समितियां हैं वो हमें देखने को मिलती है, तो कई तरह के नाम सुझाव किए गए थे। और ऑन द 18th ऑफ सितंबर 1949 को मेंबर्स ऑफ द असेंबली डिस्कस्ड द नोमेनकल्चर ऑफ द न्यूली फॉर्म नेशन। 18 सितंबर तक ये जो बहस है हमें काफी ज्यादा देखने को मिलती है और कई तरह के नामों का सजेशन आता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने, जैसे भारत है, हिंदुस्तान है, हिंद है, भारत भूमिक है, भारत वर्ष है। अलग अलग लोगों ने, अलग अलग समितियों ने ये जो नाम है वो दिया था। फाइनली इन सब चीजों को डिस्कस करके काफी बहस हुई और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने एक डिसीजन लिया। वो लिया आर्टिकल 1 को लेकर। आर्टिकल 1 में नाम और एरिया जो है वो दिया जाएगा किसी भी देश, भारत देश का, ऐसा आर्टिकल 1 में डिस्कस किया गया है। और इसीलिए हमने यहाँ पर देखा भी है आर्टिकल 1 में स्पेसिफिकली इस चीज को मेंशन किया गया है कि इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये कहा गया है आर्टिकल 1 में इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये ओनली प्रोविजन है दोस्तों, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एक ओनली प्रोविजन है जिसमें हमारी कंट्री का एक ऑफिशियल नाम हमें देखने को मिलता है। और इसी बेस के ऊपर हम भारत रिपब्लिक हिंदी में बोलते हैं और रिपब्लिक ऑफ इंडिया जो है हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो आर्टिकल 1 रिप्रेजेंट करता है हमारे देश के नाम को। अब इसमें इंडिया भी लिखा हुआ है और इसमें भारत भी लिखा हुआ है। तो अब ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसी खबरें हमारे सामने आ रही कि इसके अंदर अमेंडमेंट किया जाएगा और यहां से इंडिया को रिमूव कर दिया जाएगा, ऐसा हमें पता चला है। इससे पहले अगर हम बात करें तो रिसेंटली आरएसएस चीफ जो है मोहन भागवत जी, इन्होंने भी कहा था कि भारत जो है हमें ज्यादा यूज करना चाहिए ओवर द इंडिया। मतलब हम ज्यादातर इंडिया यूज करते हैं या फिर कई कई जगह हम इंडिया यूज करते हैं, तो हमें उसकी जगह भारत जो है वो यूज करना चाहिए, ऐसा कहना था। उसके साथ साथ अगर हम बात करें 2015 के अंदर अगर हम बात करते हैं तो जो उस समय सांसद थे, अब तो प्रेजेंट टाइम में सीएम है योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के, 2015 में इन्होंने लोकसभा में एक बिल लाया और इन्होंने कहा कि इंडिया को हटाकर हमें हिंदुस्तान रख देना चाहिए। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस जो पिटीशन लगाई थी उसको खारिज कर दिया और ये पूरा जो मामला है वो ठंडे बस्ते में चला गया, एक तरीके से आप मान सकते हैं। इसलिए हमें कई तरह के अपडेट पिछले 5 से 7 सालों में देखने को मिले हैं कि भारत बोले या फिर इंडिया बोले, ज्यादातर हमें देखने को मिला है, कई स्टेटमेंट हमारे सामने आए हैं लीडर्स के, आप मान सकते हैं, या फिर इधर उधर से, कि हमें इंडिया नहीं यूज करके भारत जो टर्म है हमारे देश के लिए, हमारी कंट्री के लिए वो यूज करना चाहिए, ऐसा हमें देखने को मिला है। अब देखिए होता क्या है वो हमें आगे पता चल ही जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली इस कंट्रोवर्सी को लेकर क्या चल रहा है वो मैंने आप सबको यहाँ पर बता दिया है। अच्छा, एक चीज आप पूछ सकते हैं कि इंडिया को रिमूव कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों आपको पता है कि आर्टिकल 1 बोलता है कि इंडिया दैट इज भारत विच शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो आर्टिकल 1 रिकॉग्नाइज करता है इंडिया को भी और भारत को भी, ये हमें पता है। अब देखिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इस नाम को, जो कंट्री का नाम है, इसको इंडिया हटाना चाहती है तो एक बिल जो है वो लाया जाएगा, एक बिल लाया जाएगा आर्टिकल 1 को अमेंड करने के लिए, संशोधित करने के लिए। और आर्टिकल 368 जो है वो अलाउ करता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट जो है, संशोधन जो है वो कर सकते हैं। ये हमें पता भी है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मैंने आर्टिकल आपके सामने लिख दिया है। अब देखिए कुछ जो अमेंडमेंट किए जाते हैं वो सिंपल मेजोरिटी के साथ में किए जाते हैं। जैसे 50% ऑफ द मेजोरिटी अगर हमारे पास में है तो हम उस बिल को पास करवा सकते हैं। लेकिन कुछ अमेंडमेंट जो है 66% मेजोरिटी के साथ में किए जाते हैं, मतलब एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर वाज रिक्वायर्ड जो इस बिल का समर्थन करें, इस बिल को पॉजिटिव रेस्पॉन्स दें। और अगर हम आर्टिकल 1 को अमेंड करना चाहते हैं, संशोधित करना चाहते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है, एटलीस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को 2/3 जो मेजोरिटी है वो होना काफी ज्यादा जरूरी है। अब देखिए अभी प्रेजेंट टाइम पे 539 जो एमपीज हैं वो लोकसभा में हैं, और अगर हमें बिल को पास करवाना है और आर्टिकल 1 को संशोधित करना है, अमेंडमेंट में लाना है, तो हमें सपोर्ट चाहिए होगा 356 एमपी का। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ओके। मैं
किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूं। मैं आपको सिर्फ एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। अगर मान लीजिए इंडिया को हटाना है तो क्या प्रोसेस हो सकती है। तो 356 एमपी का जो सपोर्ट होना रिक्वायर्ड है। सिमिलरली अगर हम बात करें तो 238 एमपी है राज्यसभा के अंदर। तो यहां पर भी लगभग एक 157 मेंबर्स का सपोर्ट होना जरूरी है, तभी हम आर्टिकल 1 में जो अमेंडमेंट है वो कर सकते हैं। ये जो आर्टिकल 1 आप देख पा रहे हैं, जो पार्ट 1 में है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में। तो ये सब चीजें दोस्तों प्रेजेंट टाइम पे चल रही है। प्रोसेस भी मैंने आपको बता दी है। एग्जैक्टली जो कंट्रोवर्सी चल रही है इंडिया और भारत को लेकर, जो अभी हाल ही में काफी ज्यादा खबरों में है, वो ये सब चल रहा है। आई होप आपको जरूर कुछ इसके बारे में पता चला होगा। और इसी तरह के अगर वीडियोस आपको चाहिए तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें। हम कोशिश करेंगे आपके लिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जल्दी से जल्दी लाने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।